जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने मैथ का एक सेशन चला रखा है, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखते हैं। तो वो कंपटीशन वाला हम सीख रहे हैं। कंपटीशन वाला जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम सीख रहे थे, उसमें से पिछला हमारा 3 क्लास हो चुका है, जिसमें कि हमने 3 क्लास में अ, आपको जो पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, वो सिखाए हैं आपको। एक वेरिएबल था, एक कांस्टेंट था, तो हमने कांस्टेंट वाला सिखा दिया है। आज हम जो शुरू करेंगे, वो वेरिएबल्स वाला से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम चलते हैं, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? जोड़ शुरू करेंगे। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का शुरू करते हैं। वेरिएबल का हम क्या पढ़ेंगे? जोड़ पढ़ेंगे आज, एडिशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम तभी को ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। जोड़ना घटाना वेरिएबल्स का तभी होगा जब वो समान हो, एक जैसा हो। एक जैसा होने का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल्स होता है वो दो टाइप का होता है। वेरिएबल कैसा होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है समान, एक और होता है असमान, यानी लाइक एंड अनलाइक, ये होता है इंग्लिश में। तो इसमें भी जो होता है वेरिएबल, जो चर राशि होती है, जो वेरिएबल राशि होती है, ये वेरिएबल जो भी होता है, उस वेरिएबल्स को हम सजाती और विजाती में बताते हैं कि इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो वेरिएबल्स होता है वो ए से जेड तक कोई भी ऐसा वेरिएबल्स हो सकता है, या क से ज्ञ हो सकता है, क से अ हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हो सकता है। जैसे में कि ए से जेड तक हमने बताया, तो उसमें क्या होता है, कोई भी जो सवाल हमारा आएगा उसमें क्या आ सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसा टाइप का कुछ भी करके आ जाएगा। तो उस टाइप का सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्व करने का नियम ये होता है कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं वो लाइक और अनलाइक, यानी सजाती और विजाती होने चाहिए। तो सजाती वाले को ही एक साथ जोड़ सकते हैं, सजाती वाले को ही एक साथ जोड़ सकते हैं। और सजाती होने का क्या मतलब है? सजाती होने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स होते हैं सजाती वाले, उनका जो राशि हो, वो जो वेरिएबल्स हो, वो वेरिएबल्स भी समान हो और उसका पावर भी समान हो। पावर भी समान हो और वेरिएबल्स भी समान हो, यानी एक जैसा हो। वेरिएबल्स एक जैसा हो और उसका पावर भी एक जैसा हो, तभी उनके हम गुणांकों को, उसके मल्टीपल्स को क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटा सकते हैं। ये जोड़ने और घटाने दोनों के नियम में काम करता है। यानी सजातीय राशि जो होती है, सजातीय राशि के हम गुणांकों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो जो सजातीय राशि होती है उसको पहचानने का क्या नियम है? अभी-अभी हमने बताया। पहचानने का नियम क्या है? वो राशि और उसका घातांक सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तभी उन राशियों को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे में हमारा हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 2x प्लस 3x। ये हमारा हो जाएगा सजाती सजाती, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। इसके घात पे भी यानी पावर पे भी कुछ नहीं है, इसके पावर पे भी कुछ नहीं है। ठीक है? इसलिए ये जो यक्स है ना, ये दोनों क्या है? दोनों सजातीय राशि हैं, तो इनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है। गुणांकों को जोड़ दिया जाता है, तो जैसे में क्या हो जाएगा, x को केवल एक बार लिखते हैं, x को एक बार लिखते हैं और इनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 5x। इसको बच्चों वाले तरीके से भी जोड़ सकते हैं, और बच्चे वाले तरीके भी कई बार आपके बहुत सही साबित होते हैं, गलत नहीं होने देते हैं आपके सवाल को। जैसे मान लीजिए 3x में प्लस 2x करना है आपको, तो इसमें क्या है कि x x दोनों x x क्या है? एक जैसा है, क्योंकि इनके पावर में कुछ नहीं, इनके पावर में कुछ नहीं है, तो इनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है, तो 5x हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से और भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा 7x। ये तो एकदम सिंपल रहा, ये एकदम सिंपल रहा, इसलिए तुरंत समझ में आ गया कि इनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है और राशि एक ही बार हो। यदि इसी प्रकार से मान लीजिए 4a प्लस 3a², अगर ऐसा दे दे तो क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि इसके पावर में, इसके घात में 1 है और इसके घात में 2 है। तो इस स्थिति में जब कुछ भी करने लायक नहीं होता है तो वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, ना इनको जोड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि और शॉर्ट करके लिखने के लिए बोल दे तो दोनों में ए और ए है तो इसको ए को कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर क्या रहेगा? 4a, सॉरी ए तो निकल चुका है, 4 प्लस 3a, ये हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकलने का क्या तरीका होता है वो भी आगे सिखा देंगे, अभी फिलहाल हम जोड़ने का तरीका सीख रहे हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया, यदि अगर हमारा दोनों का दोनों क्या हो, लाइक टर्म हो तभी उनको जोड़ सकते हैं, मतलब सजाती हो तभी जोड़ सकते हैं। सजाती होने का क्या मतलब है कि वो राशि एक जैसी हो और उसके घातांक भी एक जैसे हो। यहाँ अलग अलग है इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन कभी कभी इसको शॉर्ट टाइम और बोल सकता है, कुछ और कर सकते हैं, तो बस इतना कर सकते हैं कि इसमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम आगे और जोड़ेंगे। अभी हमें पता चल गया ना कि अगर अलग अलग हो तो कैसे जोड़ते हैं, कि उनको जोड़ते भी हैं कि नहीं जोड़ते हैं, वैसे ही उतार देते हैं, यानी वही हमारा आंसर होता है। तो इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा सवाल कर लें, जैसे हमें मान लीजिए हमें दे दिया जाए 3x प्लस 2y, इसमें हमें जोड़ना है 4x प्लस 3y। ये बच्चों वाला तरीका है, इनको ऐसे भी लिख दिया जा सकता है कि 3x प्लस 2y को जोड़ना है किसके साथ? 4x प्लस 3y को। इनको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो बस आप समझ लीजिए कि इनमें ब्रैकेट है ही नहीं, एक जैसा छांट लीजिए। सजाती सजाती, जैसे पहले क्या जोड़ रहे थे, एक जैसा प्लस वाले को खोज रहे थे, अलग कर रहे थे। जो आपका कांस्टेंट वाले में था, कांस्टेंट वाले में क्या था कि केवल एक जैसे चिन्ह वाले को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे क्या है कि आपको सजाती भी ढूंढना है और एक जैसे चिन्ह वाले को भी ढूंढना है। तो यहाँ फिलहाल तो अभी केवल प्लस वाला हम पढ़ रहे हैं, तो अभी प्लस वाला ही हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x और 4x, तो कितना हो जाएगा? 7x, और प्लस यहाँ पे क्या है? 2y और यहाँ पे है 3y, तो क्या हो जाएगा? 3 टू 5y। यहाँ पे ब्रैकेट तो समझ लो कि है ही नहीं, क्यों? केवल प्लस प्लस है तब। माइनस वाले में तो जरूर ध्यान देना है, अगर प्लस वाले में है तो अपने आप ब्रैकेट को आप समझ लीजिए कि है ही नहीं। जब माइनस वाला है तो माइनस वाले आगे बता दूंगा क्या करना है उसमें। ये हमारा आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा इस तरीके का, जो हम इस तरीके का मतलब जो कांस्टेंट में भी एक लाइन में भी अगर कितनी भी संख्याएं लिखी हो तो उनको कैसे जोड़ना था वो बता रखे हैं। कि इसमें क्या करते हैं, एक जैसे को खोज खोज करके एक साथ जोड़ देते हैं एक जैसे को, लेकिन उसमें एक जैसे चिन्ह को बताते थे कि एक साथ जोड़ना है, इसमें एक जैसा चिन्ह वाला भी ढूंढना है और एक जैसी राशि वाला भी ढूंढना है। तो इसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसमें जैसे यहाँ पे ऐसे जोड़े हैं तो यहाँ पे ये बच्चों वाला तरीका है। ये बच्चों वाला तरीका, छोटे क्लास वाला तरीका क्या है कि ये y ऐसे ही रह जाएगा, 3 दो 5 हो जाएगा, और x x कितना हो जाएगा? ये प्लस है तो प्लस रह जाएगा, ये 4 3 7 ही x हो जाएगा। ये बच्चों वाला तरीका है। अभी इसमें हम थोड़ा सा बड़ा वाला कर लेंगे, जैसे में और कई सारा टर्म अलग अलग हो, जैसे में कि लिख दिया जाए 3x प्लस 2y प्लस 6x प्लस 8y प्लस 7z प्लस 3x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 8x। इस टाइप का अगर बहुत बड़ा सा दे दिया हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसमें देखो क्या है कि थोड़ा आसान दिख रहा है, टर्म आपको आसान आसान दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए आसानी से हो जाएगा। ये वाला x, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x। इसमें आपको हमने पिछले वाले में भी, कांस्टेंट वाले में भी बताया था कि आपकी गलती कैसे नहीं हो सकती, आपको एक लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि एक जैसे वाले को एक साथ उतारना पड़ेगा। उसमें एक जैसा चिन्ह वाला हुआ करता था, इसमें एक जैसे चिन्ह के साथ साथ एक जैसा राशि वाला, यानी वेरिएबल जैसा भी होगा, एक जैसा वेरिएबल।
तो ये जितना-जितना को हमने अंडरलाइन कर दिया इनको एक साथ लिख लीजिए एक बार, आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। 3x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 8x फिर प्लस वो y वाले को जोड़ दीजिए। इनको पहचानने का एक तरीका, जैसे हमने सबके नीचे अंडरलाइन किया है ना, तो ये x वाले को अंडरलाइन कर दिया, तो y वाले को अपर लाइन कर दीजिएगा, या कोई और तीसरा भी होगा तो उनको किसी और तरीके से ऐसे पहचानने के लिए कि ये एक जैसे हैं, तो उनको एक पहचानने का नियम अपना लगा लीजिएगा। अपने आप ये क्रिएटिव करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये समझदारी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y हो गया और ये अपर लाइन वाला y दिख रहा है, तो इनको सारे को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y फिर प्लस 8y प्लस 5y। अब इसके बाद कोई बच रहा है तो आपके पास क्या बच रहा है, ये डबल लाइन कर देंगे तो ये जाएगा जेड वाला और कहीं है नहीं, तो बस जेड वाला उतर जाएगा। कितना है 7 जेड है। तो जिसके जैसा कोई नहीं मिलेगा उसको वैसे ही उतारते चलेंगे, अगर जिसके जैसा कोई मिलेगा तो उसको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्स पूरा एक जैसे है, यहाँ पे भी एक्स था, ये वाई वाले हैं एक जैसे, तो एक्स वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20 8, सॉरी 14 8 22, 14 8 क्या हो जाएगा 22x प्लस ये आपका 2y 8y 5y, 8 2 10 5 15 y हो जाएगा प्लस 7 जेड हो जाएगा। इसको और कुछ नहीं कर सकते इससे छोटा, अब इतने पे ही छोड़ देंगे इसको, हमारा ये आ गया आंसर। ये तो थोड़ा सा आपका दिमाग पे जोर नहीं आया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल वाला दे दिया गया था, तो इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट रहेगा। जैसे में मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 8y प्लस 2x³ प्लस 2y प्लस 8y² प्लस 8x² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 8y²। अब इसमें क्या है कि एक जैसी राशि 2-3 बार आ जाए, कई बार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि राशि एक जैसी भले ही हो, लेकिन उनका जो घातांक भी एक जैसा होगा तभी उनको एक साथ जोड़ सकते हैं, तभी वो लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है x² है ना, तो x² के साथ ही इसको जोड़ सकते हैं, तो x² और ढूंढते जाइए, यहाँ पे क्या है x³ ये भी इससे नहीं होगा, यहाँ पे x² आपको मिल गया, तो जो x² है वो x² के साथ ही जुड़ेगा। इसमें यदि अगर हमें और कुछ करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कलर हमने चूज कर लिया है, हमने x² एक साथ ढूंढ लिया। अब उसके पहले क्या कर लेंगे, उसके बाद हम तुरंत x और केवल x जोड़ेंगे। ये केवल x है तो केवल x केवल x केवल x कहीं भी यहाँ पे भी है। इसी प्रकार से हमें क्या मिलना पड़ेगा, और भी कोई मिलेगा तो ले लेंगे उसको। x³ मिल रहा है, x³ और x³ कहीं भी नहीं है, x³ अकेला है। अब उसके बाद y वाला, केवल y वाला, तो केवल y वाला हो जाएगा, ये हमारा y वाला हो गया, केवल y वाला, फिर यहाँ पे केवल y वाला, केवल y वाला यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या आएगा, y² आएगा। कहीं है y², ये है आपका y², उसके बाद और कोई है, ये भी y² है। तो एक जैसे वाले को एक साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उतारना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो डायरेक्ट यहीं से एक ही लाइन में क्या कर देना होगा, आपका जोड़ जोड़ के एक लाइन में ही यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, ये ऐसा नहीं करना है, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा तसल्ली लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x² वाला है और उसके बाद x वाला है, तो x² कितनी बार भी उनको एक साथ उतार लीजिए, 2x² और थोड़ा सा एक चीज और सिखा देते हैं यहाँ पे, याद आ गया तो तुरंत बता देते हैं कि जो कभी भी आपको लिखना पड़े ना,
तो किसी एक ऑर्डर में लिखिएगा। जैसे वेरिएबल्स जो भी आएँगे, राशियाँ जो भी आएँगी उनको एक ऑर्डर में लिखिएगा कि पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बड़ी, बाद घातांक के वाली, जो घातांक इससे बड़ा-बड़ा होगा ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ना लिख के हम पहले एक्स वाला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये 3x हो जाएगा। 3x के बाद कहाँ पे x था, ब्लैक वाला, रेड वाला था ये था। तो 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाले को ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद कोई है तो ये है हमारा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स क्यूब बोला तो ये अकेला ही है ये, तो 2x क्यूब हो जाएगा। ये देखो क्रम से हो गया ना एकदम, पहले सबसे छोटी घात, उससे बड़ी घात, उससे बड़ी घात, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार से y वाले में भी कर दीजिएगा। तो ये हमें पहले दिखाई दे रहा है 8y, तो प्लस 8y लिख देंगे, फिर 2y दिखाई दे रहा है, फिर 3y दिखाई दे रहा है। उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब y हो गया तो y स्क्वायर ढूंढ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, फिर 8y स्क्वायर। ये तो हमारे हो गए, ये एक जैसे, ये एक जैसे, फिर उसके बाद ये एक जैसे, ये एक जैसे। तो जो एक जैसे हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5x, फिर प्लस 8 2 10 एक्स स्क्वायर, प्लस 2x क्यूब, प्लस 8 2 10 3 13y, प्लस 8 8 16y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, लेकिन आपका सवाल इसमें गलत नहीं हो सकता। एक लाइन एक्स्ट्रा क्या बन रहा है आपका, ये वाला एक जैसा एक साथ उतारने वाला। अगर ये आपको सिखाया नहीं जाता कि एक साथ उतारिए एक जैसे वाले को, तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता। कई बार आपकी जो है ज्यादा का ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाने से बचना है, तो आप सीधा अपने पेन को चलाइए, आप पेन ज्यादा चलाइए, दिमाग कम लगाइए। तो ऐसे पे आपका क्या हो, दिमाग की जोर नहीं आएगा, जल्दी से थकेंगे नहीं, पढ़ाई थोड़ा देर तक कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, आपका एक्यूरेसी भी अच्छा बना रहेगा। जब आप सीख लीजिएगा, जब एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो खुद आप डायरेक्ट करने लगेंगे। तो अभी इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस वाले को देखेंगे। ये तो हमारा जोड़ वाला हो गया, हमें जोड़ वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जोड़ के बाद घटाने वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपना पढ़ेंगे घटाना वाला। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 8x माइनस 2x है, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x माइनस 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो राशि एक जैसी होगी, जब राशि एक जैसी होगी तो उसके गुणांकों को घटा लिया जाता है। इस 8 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6x आएगा। हमारा यही हो जाएगा आंसर। इतना ही घटा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जो अभी बता दिया था इसका नियम कि ये राशि और ये राशि सेम होनी चाहिए। सेम होने का क्या नियम है बता दिया। सेम होने का मतलब है कि राशि और उसके घातांक सेम होने चाहिए। तो दोनों के घातांकों पे कुछ नहीं है, मतलब एक एक है, तो इसलिए दोनों राशि सेम है, तो इसके गुणांकों को हमने घटा दिया है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 8y प्लस, माइनस ही करते हैं अभी, बाद में प्लस में, माइनस 6y माइनस 8y, उस वाला भी इसी में कर दिया जाए, 3y माइनस 8x माइनस 6y माइनस 2x माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, एक जैसे वाले को एक साथ लेंगे, वो भी उसमें भी एक जैसे चिन्ह वाले को एक साथ कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास कुछ नहीं है तो प्लस है, y हो गया, ये y हो गया, y हो गया, y हो गया, और उसके बाद ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, x वाले को कर लेंगे, ये भी y है। अब ये हमारा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, तीनों एक्स माइनस में है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई है तो
प्लस वाई को एक साथ, ये डबल अंडरलाइन वाला क्या हो जाएगा, एक साथ कर लेंगे तो 8y प्लस 10y, फिर माइनस 6y माइनस 8y, और भी है माइनस 6y। उसके बाद x वाला लिख लेंगे। x में तो तीनों का तीनों क्या है, x माइनस में ही है, तो 8x माइनस 2x माइनस 3x। इसके बाद भी अब इसको क्या करेंगे कि एक जैसे चिन्ह वाले को एक साथ जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 10 8 18 y हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 6 14 6 20 y हो जाएगा, माइनस 8 2 10 3 13 x हो जाएगा। इसमें अभी ये दोनों घट सकते हैं, एक प्लस एक माइनस होता तो घटाया जाता, 18 में से 2 घटेगा तो ये उल्टा हो गया, यानी 18 छोटा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, 20 में से 18 घटेगा तो 2y आएगा, लेकिन दोनों में बड़ा जो होगा उसके आगे का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, माइनस 13x। इससे छोटा भी ये नहीं हो सकता है, ये आपका रहेगा आंसर। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, घटाना चल रहा है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी आ जाएगा घटाने में। तो अभी थोड़ा सा और इससे बड़ा देख लेते हैं, 4a माइनस 3b प्लस 4c माइनस a प्लस 2b माइनस 8a 8c 3b 2a ये अब इसमें क्या करेंगे, एक जैसा चिन्ह और एक जैसी राशि को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4a 1a 8a 2a। इसमें भी एक जैसे चिन्ह वाले को डबल अंडरलाइन कर देंगे, ये प्लस है और ये प्लस है। एक जैसे वाले को एक जैसा प्लस निशान वाले को एक साथ वो कर लेंगे, पहचान बना लेंगे। ये बी है तो बी जैसा कोई है तो अपर लाइन कर दीजिए, एक प्लस एक माइनस हो रहा है, और भी कोई बी है, ये है। उसके बाद और तो कोई बी है नहीं, तीन है जिसमें कि दो एक जैसे हैं, ये अपर लाइन में डबल लाइन जो है वो एक जैसे हैं। अब उसके बाद क्या है, सी है, तो सी को डॉट से बस पहचान लीजिए। ये जो सी दो हैं, ये डबल डॉट से समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम चिन्ह वाले हैं, और ये एक सिंगल डॉट वाला बच रहा है, तो जो डबल डबल जैसा वाला है उसको एक साथ कर लीजिए। ये हो गया आपका 4a। उसके बाद क्या है, प्लस 2a। अभी उसके बाद नीचे नीचे लाइन बचा हुआ है, तो ये माइनस a है, फिर माइनस 8a है। अब नीचे कोई नहीं बचा हुआ, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। नीचे वाला खत्म हो गया, मतलब ए खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, बी वाले को लिखते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, माइनस बी आ रहा तो पहले माइनस बी को ही लिख लेंगे, माइनस 3b, फिर माइनस 3b। उसके बाद और कोई बी है तो ये है प्लस 2b। अब उसके बाद क्या है, सी आ रहा है, तो सी में सिंगल डॉट वाला क्या है, प्लस है, और डबल डॉट वाला क्या है, माइनस है। तो डबल डॉट वाला एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों को लिख लिया जाएगा, माइनस 8c माइनस 3c, फिर प्लस वाला बचेगा, प्लस में क्या है, 4c है। तो एक जैसे चिन्ह वाले को हमने एक साथ उतार लिया, और एक जैसी राशि वाले को, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 a माइनस a, ये केवल ये दो रहेंगे, ये इसमें नहीं रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ये हो जाएगा 4 2 6 a, ये 8 मिट जाएगा, ये दोनों a एक साथ रहेंगे, तो ये 8 1 9, ये हो जाएगा, माइनस 3 3 6 b हो जाएगा, प्लस
2b होगा। अब उसके बाद ये 8 3 11 माइनस 11 c हो जाएगा प्लस 4c हो जाएगा। अब ये एक जैसे दो मिलेंगे और दोनों अलग अलग चिन्ह वाले, प्लस एक माइनस में, तो अब उनको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। दो राशि एक जैसी है और उसका क्या हो, चिन्ह विपरीत हो तो घटा दिया जाता है। 9 में से 6 घटेगा तो 3a आएगा, लेकिन दोनों में कौन सा बड़ा चिन्ह है, बड़ा वाली संख्या के आगे का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये 6 और 2, 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4b बचेगा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो माइनस वाला बड़ा है। इसी प्रकार से 11 में से 4 घटेगा तो 7 आएगा, लेकिन 11 और 7 में 11 बड़ा है, तो उसके आगे चिन्ह यहाँ लग गया। अब ये हो गया आंसर। तो ये हमारा हो गया क्या, जोड़ और घटाना मिक्स करके हो गया। इसमें थोड़ा सा पावर चेंज करके देख लेते हैं। पावर चेंज करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 2b³ क्यूब लिखना है, 2b³ माइनस 3a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8b³ प्लस 8a माइनस 2a³ स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए इतने पे ही, पावर थोड़ा चेंज है तो थोड़ी से ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या कर देंगे, पावर बदलने के बाद देखिए क्या है, जो सिंपल पावर में रहता है ना, सिंपल पावर में जैसा मेथड अपनाते हैं वैसे ही पावर बढ़ने पे अपनाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देख के घबराहट होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो घबराना एकदम नहीं है, पहले बस एक जैसी राशि को ढूंढ लेना है। एक जैसी राशि कौन कौन सी होगी, एक जैसा वेरिएबल कौन सा होगा, उनको ढूंढिए। ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और कौन सा ये है, उसके बाद ये है, ये एक एक जैसे 3 मिल गए। इसमें भी 2 एक जैसे होंगे तो उनको डबल अंडरलाइन कर लेंगे, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह वाले हैं। ये प्लस है और ये दोनों क्या है, माइनस है। इसी प्रकार से अपर लाइन कर लेंगे, ये b³ है तो इसके जैसा कोई और है, ये b³ है। अब उसके बाद केवल ए अगर दिखाई दे रहा है तो वो कौन कौन सा है, ये डॉट वाला और डॉट वाला। तो हमने बताया है कि एक क्रम में लिख लेंगे, तो सबसे पहले ए वाले को उतारेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे आगे प्लस वाले को उतार लीजिए, पहले प्लस वाले को उतार लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8a माइनस 3a, मतलब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ये दो का काम खत्म। तो अब उसके बाद ए स्क्वायर वाले का काम आएगा, तो ए स्क्वायर वाले में भी पहले चलो ठीक है, प्लस 4a² को उतार लीजिए। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है, हमने पहले ही बता लिया है, तो ये प्लस 4a² हो गया। उसके बाद माइनस a² वाला क्या है, माइनस 3a²। उसके बाद लास्ट क्या है, माइनस 2a²। अब b³ वाला आएगा तो प्लस 2b³ है माइनस 8b³ है। ये हमारा एक जैसे को एक साथ उतार लेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं, चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये 3 है, a² वाले 3 है, तो इसमें भी ये दोनों एक जैसे हैं, और इसमें भी क्या है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इनको सीधा घटा लिया जाएगा। इसमें भी सीधा 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले इनको करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ वाले को, ये 4a² ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस 3 दो क्या हो जाएगा, 5a² हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सामने प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस वाली भी संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही रहता है। आज तक हम लोग सुनते आए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस ही रखते हैं। अभी हमने क्या करना है कि ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए घटा लिया जाएगा सीधा। 8 में से 2 घटेगा तो 6b³ आएगा, लेकिन दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो 8 है, 8 के आगे का जो चिन्ह है यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसके बाद भी ये तो 5a ऐसे ही उतर जाएगा,
लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह अलग है। तो ये चिन्ह अलग है तो घटाया जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो एक ए स्क्वायर आएगा। तो 1 को लिखते नहीं है, ए स्क्वायर 5 में से और 4 में से जो दोनों में से जो बड़ा होगा उसका चिन्ह यहाँ लग जाएगा, -6 बी क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। अभी तो हमने क्या कर लिया कि जोड़ और घटाने का नियम एकदम पक्के तरीके से सीख लिया है कि जोड़ते कैसे हैं, कैसे जोड़ते हैं उसका पूरा सीख लिया। क्या होता है कि कभी-कभी हमें दिक्कत आ जाती है कि ऐसे-ऐसे सवाल भी हैं 9th और 10th क्लास में जिसका कि उनको कभी-कभी घटाना पड़ता है। जैसे में कैसा वाला जो बच्चों वाले तरीके से आता है ना सवाल और उसमें ब्रैकेट में हो तो ऐसी वाले में दिक्कत आ जाती है। जैसे में आपको कह दिया जाए कि 4a + 3b - 8c, इसको क्या करना है, इसमें से इसमें से 8a - 8b + 7c घटाने के लिए बोल दिया जाए, घटाएँ। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इनको बच्चों वाले तरीके से करना ज़्यादा आसान होगा या ऐसे वाले तरीके से भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया है। तो दोनों तरीके से अभी इसको करके देखेंगे। ऐसे वाले में क्या होता है जब कोई संख्या ब्रैकेट में लिखी हो और उसके ब्रैकेट से पहले आपको क्या लगाना हो, माइनस लगाना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, ये 4a + 3b - 8c ये तो ऐसे ही रहेगा लेकिन इसी के नीचे जो एक जैसे है ना उसके नीचे उतार दीजिए। ए वाले के सामने ए वाला 8a - 8b + 7c ये एक दूसरे के सामने उतर जाएँगे और ये क्या है, ये इनमें से घटाना है, तो घटाना है तो ऐसे ही लगाते हैं ना कि जैसे 10 में से 5 घटाइए तो ऐसे ही तो लिखते हैं। 10 में से 5 घटाइए तो 5 उसके नीचे लिख के ऐसे लगाते हैं, तो वैसे यहाँ भी लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना, ब्रैकेट खुलते ही जो भी अंदर वाला चिन्ह रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह सब उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब 8 के सामने क्या है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है। लेकिन अब ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा ना तो इस 8 को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से इस 4 में से 8 को घटाइएगा तो आएगा 4 लेकिन माइनस में आएगा, -4a के बाद क्या हो जाएगा इसी प्रकार से ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। मतलब ये जो जो चिन्ह रहेगा अंदर में ना वो चिन्ह बदल जाता है। सीधा-सीधा ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह आपको बदल लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अभी आपको ये वाला चिन्ह ना मानना है, ये वाला चिन्ह नहीं मानना है, ये वाला चिन्ह मानना है। ये क्या हो जाएगा 8 क्या है प्लस हो गया तो 3 प्लस 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 बी हो गया लेकिन प्लस है, दोनों प्लस है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये -8 है और ये भी जो पहले प्लस था अब क्या हो गया माइनस हो गया। तो इस माइनस होने के कारण ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो 8 7 15 सी हो जाएगा। दोनों माइनस है इसलिए जोड़ दिया जाएगा, दोनों के आगे क्या है माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी को अगर इस वाले तरीके से करना चाहें तो जैसे क्या लिखा है 4a + 3b - 8c इसमें से क्या करना है, इसमें से घटाना है में से 8a - 8b + 7c ये क्या है आपका ब्रैकेट है, इसको घटाना है। इसको हटाना है तो इसको ब्रैकेट में आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस के बाद वाली संख्या को ब्रैकेट में जैसे दिया है वैसे ही लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें ब्रैकेट खोलते समय चिन्ह बदल जाता है। तो ये 4a + 3b - 8c ये ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा अब ये बदल जाएँगे, तो 8 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 8 ये माइनस हो गया क्योंकि ये चिन्ह यहाँ पे हो गया। ये मत सोच लेना कि ये चिन्ह यहाँ पे उतर गया है, ऐसा नहीं है कि ये वाला चिन्ह यहाँ पे उतर गया है। यहाँ पे क्या है 8 ये जो था वो प्लस था, अब ये क्या हो गया माइनस हो गया। अभी ये 8 बी क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
ये 7c प्लस है तो क्या हो जाएगा, 8b पहले उतार लेते हैं, फिर ये प्लस क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7c। अब एक जैसे वाले को एक साथ क्या कर देना है, घटा देना है। इस 4 और 8 को घटाइएगा तो डायरेक्ट घटा लीजिए या एक साथ उतार के घटा लीजिए। 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, -4c आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, ये 3b है और ये 8b, ये दोनों प्लस हैं तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11b हो जाएगा। उसके बाद ये -8c है, ये -7c है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा। 8 7 क्या हो जाएगा, 15c। तो ये आपका आ गया सेम आंसर। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाला भी आपको जानना जरूरी है, कई बार ऐसे वाले की जरूरत पड़ती है जब आप 9th 10th का कुछ होता है जो भाग देते समय, अभी आगे हम भाग बताएंगे, तो भाग देते समय इस चिन्हों का बहुत जरूरी पड़ता है और ये तरीका भी आते रहना चाहिए, ये जरूरी है कई जगह। तो अभी हमने क्या सीखा, माइनस और प्लस वाला सीख लिया वेरिएबल्स में, माइनस और प्लस सीख लिया, तब हमारे पास क्या बचा है, गूढ़ा बचा। अगला हमारे पास आ गया गूढ़ा। गूढ़ा करेंगे, गूढ़ा करते समय क्या नियम है, गूढ़ा करते समय जो नियम है वो ये कहता है कि एक जैसी राशि को अगर जब गूढ़ा करते हैं, राशि समान हो तो उसके घातांकों को जोड़ दिया जाता है और गुणांकों का गूढ़ा कर लिया जाता है। जैसे में 4a इंटू 3a, इसका यदि जब हम गूढ़ा करेंगे तो राशि समान समान दिखाई दे रही है, तो इसके घातांकों को जोड़ लिया जाता है। घातांकों को जोड़ लेने का क्या मतलब है, यहाँ पे a यहाँ पे a है तो a को एक ही बार लिखेंगे, राशि अगर एक जैसी हो तो एक ही बार लिखेंगे और उसके घातांकों को जोड़ लेंगे, तो इसके घात पे कुछ नहीं है तो एक होता है, इसके घात पे कुछ नहीं है तो एक होता है, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणांकों का गुणा कर लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 स्क्वायर। इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ और दे दिया जाए, 4x स्क्वायर इंटू 5x क्यूब। अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा हमें कि इस ये जो नो राशि जो है, राशि अगर एक जैसी हो तो एक बार लिखेंगे, इसके घातांकों को जोड़ लेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। कहीं इसको 6 मत समझ लीजिएगा, इसको क्या करेंगे, 5 करेंगे और इसके गुणांकों का गुणा कर लेंगे तो 5 चौके क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहीं फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ, फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। या यहाँ पे इसी प्रकार से और दे दिया जाए आपको कि 4x वाई स्क्वायर गुणे 2x स्क्वायर वाई। ऐसी स्थिति अगर आपके सामने दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कभी भी गुणा करते समय ये नहीं सोचना है कि इसके बीच में क्या निशान होगा, इसके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान होता है। दो राशियों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान होता है जब वेरिएबल्स हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, इसके गुणांकों का 4 दूनी के 8 हो जाएगा। x एक बार लिखिए, x जितनी बार भी रहेगा उसको केवल एक बार लिखना, उसके घातांकों को जोड़ देना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से y को एक बार लिखिएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा गूढ़ा। इसी प्रकार से बच्चों के प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, 2x इंटू 3x। ऐसी स्थिति में क्या करना है, x को एक बार लिखते हैं, इसके घातांकों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक तो घातांकों को जोड़ देंगे और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बच्चों वाला तरीका है। तो अभी हमारे पास गुणा करने का नियम पता चल गया। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, कई बार दिया हो 4x y² इंटू 3x इंटू 4y 4x y² इंटू 3x y z। अगर ऐसा भी दे दिया जाए तो इसमें क्या करना है कि इसके गुणांकों का गुणा कर लेंगे, इसके गुणांकों का गुणा कर लेंगे। 4 3 12, 12 दूनी 12 चौक 48, 48 में 3 का गुणा कर दीजिएगा
48 में 3 का गुणा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 48 में आपको 3 का गुणा करना है, 3 8 24 को 4, 3 चौके 12, 12 2 14, ये हो जाएगा आपका गुणांक। अब उसके बाद क्या होगा, x जितना बार भी होगा उसको केवल एक बार लिखिएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना बार हो गया, 1 2 3 4 हो गया। x के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। y कितना बार है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 3 2 5, y के पावर 5 हो गया। z कितना बार है, ये z है, इसको 2 मत समझ लीजिएगा। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो z की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कितना भी बड़ा जो एक लाइन में गुणा आपको दिया हो तो इसी प्रकार से करिएगा। अगर मान लीजिए दो संख्याएं आपके साथ गुणा करने के लिए दी जाए और दोनों संख्या में गुणा करने के लिए ऐसा संख्या हो कि दोनों में एक दूसरे में क्या हो, कोई नहीं हो, तो जो नहीं हो उसको भी उतार लेते हैं। जैसे में 4x स्क्वायर वाई इंटू 3y z। अब इसमें क्या करना है कि 4 3 12 तो होगा, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे x है ही नहीं, फिर भी उसको भी लिखेंगे। तो x की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y की पावर क्या हो जाएगा, एक एक मिला के क्या हो जाएगा, y की पावर 2 होगा। लेकिन ना तो इसमें z है और इधर तो z है ही नहीं, इधर z है, इधर है ही नहीं z, तो इस स्थिति में भी z को लिखना पड़ेगा। z की पावर कुछ नहीं है तो z वैसे ही उतर जाएगा। जिसके पावर में कुछ नहीं हो या जिस टर्म में, इस टर्म में से जिस टर्म में कोई नहीं भी हो, अगर मान लीजिए एक टर्म में है, एक टर्म में नहीं भी है, तो जो एक टर्म में होगा ना फिर भी उसको यहाँ पे क्या करा जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ जेड था लेकिन यहाँ जेड नहीं था, यहाँ पे एक्स था लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं था, तो ये तीनों का तीनों सब कुछ यहाँ पे जरूर आएगा। जो होगा इन दोनों में से, तीनों में से जितनी बार भी कुछ ऐसा रहता है ना, अगर जो किसी एक में भी दिखाई दे दिया, मिनिमम एक में भी दिखाई दे दिया तो वो लिखा जाएगा। एक से अधिक में होगा तो उसके पावर को जोड़ लिया जाएगा। अगर जो एक ही बार होगा तो उसको बस उतार लिया जाएगा, एक से अधिक बार होगा तो घातांकों को जोड़ लिया जाएगा। ये इसका क्या है, नियम है गुणा करने का। तो गुणा इसी प्रकार से होता है, चाहे जितनी बार भी लिखा रहे गुणा ऐसे ही हो जाएगा। तो गुणा करने का तो नियम पता चल गया। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया हो, भाग दिया हो, वो सिंगल टर्म का हो। सिंगल टर्म का मतलब कि एक ही टर्म में जितनी बार भी दिया रहा हो, तो भाग का दूसरा बड़ा नियम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, भाग का नियम, कि जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाए 14xy स्क्वायर जेड स्क्वायर में 2x y z से भाग करें। तो इस स्थिति में ऐसे टर्म में क्या होता है, भाग करने का क्या मतलब होता है ना, कि ये इसके बटे में आ जाता है। वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि इस वाले टर्म के बाद अगर भाग की बात करें इस टर्म से, तो बीच में जो भाग का निशान होता है वो उल्टा हो जाता है। भाग का निशान गुणे के निशान में बदल जाता है और संख्या एक के बटे में आ जाती है, मतलब उल्टा हो जाती है। अगर बटे में कुछ नहीं है, अभी फिलहाल ये ऐसे है कि 2xy बटा जेड है, एक है, तो ये एक ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें जब भाग करेंगे तो ये जब उल्टा होगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, या गुणे एक के बटे में हो जाएगा। ये अभी ऊपर दिख रहा था ना, ऊपर कोई बटा नहीं था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भाग करना पड़ेगा आपको। जब भाग करना पड़ेगा तो भाग की जगह गुणा कर लेंगे और ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, मतलब एक बटा क्या हो जाएगा, 2xy z हो जाएगा। तो हमने बता रखा है कि कैसे कटाया जाता है आपको, कि तिर्यक तिर्यक कट जाता है, ये दो है, तो दो सत्य क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और x यहाँ पे क्या है, सॉरी x ये y स्क्वायर है, ये दो सत्ते 14 हो जाएगा। x इससे x को काट देगा, यहाँ y दो बार है, यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे एक बार y बचा है। और यहाँ पे z दो बार है, तो एक बार कट जाएगा, तो एक बार यहाँ पे z बचा रहेगा। तो क्या क्या बचा है, 7 बचा है, वो x खत्म हो गया एकदम से। y बचा है कितना बार, एक बार।
और जेड कितना बार बचा है, एक बार। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि भाग कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, ये भिन्न में बदल के भाग करते हैं। और जो बड़ा वाला तरीका होता है, जो एक्चुअल तरीका होता है भाग का, वो अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि भाग में पूरा एक क्लास ही चला जाएगा। भाग का बहुत अलग ही नियम है, लेकिन भाग जो उस तरीके वाला होता है, बस सिखाने के लिए है, उसका कहीं वैसे यूज नहीं है। जैसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बहुत थोड़ा सा यूज है, तो मैं बहुत ज्यादा उस पर बताऊंगा भी नहीं, थोड़ा सा ही बता दूंगा, उससे हो जाएगा। जैसे मैं एक दो और इसमें कर देते हैं। 42x² जेड क्यूब, इसमें भाग करना है आपको किससे, 7x³ या x² कर लीजिए, या केवल x कर लीजिए, y z²। इससे जब भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 42x² y z³ गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, एक के बटे में हो जाएगा, 7x/y/z²। तो 7 छके क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। x यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार बचेगा, इसको काट देगा। y यहाँ पे 1 ही बार है तो इसको y को काट देगा, दोनों जगह कुछ नहीं बचेगा। y यहाँ z 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा, तो यानी बचेगा 6। और x, y तो खत्म हो गया, z, ये दोनों एक एक बार बचेगा। ये आपका हो गया तरीका। तो दोस्तों, आज का क्लास जो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि हमारे इस वीडियो से, ये जो हमने मैथ सिखाने वाले जो सेशन चला रखा है, हमारे इस वीडियो से किसी को भी अगर लगता है कि कोई लाभ है, कोई बेनिफिट है, तो प्लीज, मैंने बीच में कहीं भी वीडियो को रोक के ऐसा नहीं बोला है नहीं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं लास्ट में कर रहा हूँ, ताकि जिसको स्किप करना हो वो स्किप कर दे। अगर जिसको दिल में भी थोड़ी भी ऐसी है कि नहीं, इच्छा जग रही हो कि नहीं हमने कुछ अच्छा सीखा है, तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।